विज्ञानंद शूटिंग रेंज, आपके लक्ष्य की ओर एक सटीक कदम, सटीक निशाना, आत्मविश्वास से भरा दिमाग और अडिग संकल्प, यही बनाता है एक बेहतरीन शूटर। विज्ञानंद शूटिंग रेंज सिवान बिहार में स्थित एक अत्याधुनिक और पेशेवर शूटिंग रेंज है। बिहार का एकमात्र नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली से मान्यता प्राप्त है और ISO सर्टिफाइड रेंज है। आधुनिक स्पोर्ट्स वेपन और हाईटेक ट्रेनिंग सिस्टम, फास्टेड फायर सेफ्टी, लग्जरी रेस्ट रूम और CCTV सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस के लिए जिम और प्लेग्राउंड। अब तक इस रेंज ने 2015, 2017, 2019, 2023 और 2024 में 5 बार राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। विज्ञानंद शूटिंग रेंज, लक्ष्य पर सटीक निशाना, सफलता की ओर पहला कदम। सीवान में ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में 9 मार्च को अरुण ज्वेलर्स में हुई बड़ी लूट कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए चांदी के सामान भी बरामद किए हैं। पूरी कार्रवाई SP के निर्देश पर गठित एक विशेष टीम ने की है। इसकी जानकारी सीवान SP पूरन कुमार झा ने प्रेस वार्ता करके दी है। दरअसल 9 मार्च 2026 को बसंतपुर थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी में मस्जिद के समीप स्थित अरुण ज्वेलर्स की दुकान में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की थी और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद बसंतपुर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज के नेतृत्व में एक विशेष SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम ने अपराधियों की पहचान की और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अजीत उर्फ रामू, पढ़रिया थाना क्षेत्र के सदरपुर निवासी सनोज कुमार और बसंतपुर थाना क्षेत्र के बड़वा कला निवासी अभिषेक पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए चांदी के सामान भी बरामद किए हैं, जिनमें चांदी का पायल, मेहंदी छाला, चांदी के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सिन्होरी, कसौली, पान का पत्ता और 14 जोड़ी बिछिया और एक लाइनर का बाइक शामिल है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जाँच कर रही है। जी 9 मार्च को बसंतपुर थाना अंतर्गत अरुण ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का उद्भेदन हमारी टीम के द्वारा किया गया। उसी संबंध में PC को बुलाया गया है। दिनांक 9 तारीख को लगभग 12 बजे दिन में कुछ अपराधी सिसई मोड़ पर मिले थे, जिन लोगों ने बसंतपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना अंजाम देने की योजना बनाई थी। इनमें से 3 अपराधी घटना स्थल पर पूर्व में रेकी करने के लिए आए। उन्होंने रेकी करके इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने बाकी साथियों को खबर दिया। बाकी अपराधी जो सिसई के बाद अफराद मोड़ पर आकर के रुके हुए थे, वो 4 लोग आए। इन 4 लोग जो दुकान के अंदर गए, उन 3 अन्य जो रेकी करने वाले बाहर थे, इन लोगों ने मिल करके घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में हम लोगों ने SIT का गठन किया। SIT के माध्यम से घटना के उपरांत CCTV का गहन अवलोकन एक टीम के द्वारा किया गया। उस टीम ने घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, 3 लोग जो रेकी कर रहे थे, उनके बारे में CCTV फुटेज से हम लोगों ने मिलान किया। तीनों रेकी करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो बाइक रेकी में इस्तेमाल हुआ था, उसकी बरामदगी कर ली गई है। इसके अलावा इनकी निशानदेही पर जो अन्य 4 लोग थे, हमने जब उनमें से एक अपराधी के घर पे छापामारी किया तो लूटे हुए कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। कितने सर की लूट हुई थी? आइडेंटिफाई क्लियर नहीं हुआ कि कितने के? अन्य जो कुछ अपराधी इस कांड में बचे हुए हैं, जो 4 अपराधी अभी शेष हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद लूट की गई कुल राशि की सही जानकारी आप लोगों तक दे दी जाएगी। आवेदन में सर क्या मतलब दिया गया? आवेदन में उन्होंने लगभग 14 किलोग्राम चांदी के बर्तन, आभूषण मिला करके लगभग 80 ग्राम सोना एवं कुछ कैश की बात लिखी थी। गिरफ्तार आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? गिरफ्तार सभी 3 आरोपी खोरी पाकर के रहने वाले हैं। 2 आरोपी इनमें से GB नगर तरवारा के रहने वाले हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जिसकी गिरफ्तारी भी करना बाकी है, वो पुराने लूट कांड में भी वांछित रहा हुआ अभियुक्त है। सर आभूषण कहाँ से बरामद हुआ है? आभूषण इनमें लूट किए गए एक अपराधी के घर से बरामद किया गया है। इसी आभूषण को बढ़हरिया से बरामद किया गया है। लूट किए गए आभूषण रखने के कारण उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ आभूषण इनमें से हमने जो रेकी करने वाला एक व्यक्ति था, उसके घर से बरामद किया गया है। जो पूछताछ में अभी तक जानकारी सामने आई है, उस जानकारी में 30,000 रुपये रेकी करने के लिए इन तीनों लोगों को दिया गया था। साथ ही साथ
लूट के सामान में से कुछ बरामदगी इन लोगों को देने का वादा किया गया था। कितने लोग टोटल उसमें शामिल कितने लोग थे इसमें? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लोग दुकान के बाहर थे जो रेकी कर रहे थे एवं 4 लोग दुकान के अंदर लूट की घटना कारित कर रहे पुलिस थे। को क्या चीज बरामद हुई है? पुलिस को चांदी के आभूषण, चांदी की मूर्तियां, कुछ बिछिया, पाजेब इस प्रकार के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जो वहां से लूटा गया गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, बर्तन थे, थाली, प्लेट, ये सब हमें बरामद हुआ है। आगे सर पुलिस क्या कुछ कर रही है और भी सामग्रियों को जब्त करने के लिए या फिर बदमाशों की जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इस कांड में 3 टीम का गठन किया था। एक टीम अपना सीसीटीवी घटना वाले दिन का एवं रेकी के समय का हर स्थान से एकत्रित कर रही है। दूसरी टीम तकनीकी आधार पर अनुसंधान कर रही है एवं तीसरी टीम लगातार छापेमारी में लगी हुई है। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।